तब कहना चाहता हूं, ये बड़े बड़े बाल रख लेना, चश्मे लगा लेना, ये हमारे हिंदू का श्रृंगार नहीं होता। हमारा श्रृंगार क्या होता है कि जो धर्म की रक्षा को ना उठे वो हथियार नहीं होता, वो जंग लगी तलवारों से कभी वार नहीं होता। अरे सर काटना और कटाना पड़ता है धर्म के लिए, बिना शस्त्र के हिंदू का श्रृंगार नहीं होता। जयकारा वीर बजरंगे, गढ़मुक्तेश्वर महादेव के। मंच को नमन करता हूं, आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं। सभी सनातनी भाइयों और मेवाड़ के ध्वज तले लड़ने वाले हाकिम खां पठान के भी सभी वंशजों को प्रणाम करता हूं। कि शीश उतारो गद्दारों का, अब तुम उन पे वार करो। शीश उतारो गद्दारों का, अब तुम उन पे वार करो। रणचंडी का रूप धरो और शत्रु का संहार करो। अरे देशद्रोही अब हिंदुस्तान में हमसे बर्दाश्त नहीं होते, जो भारत माँ की जय ना बोले सीमा के उस पार करो। अच्छा है, वाह, जिंदाबाद। और देखिए क्या लिखता हूँ, मेरी माताजी जा रही है, मेरी बहनें, एक बात आपके लिए कहना चाहता हूं। देखिए जो आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं वो मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन पढ़ना चाहता हूं। जब किसी बाप की बेटी और किसी माँ की लाडली जब फ्रिज और सूटकेस में कटी हुई मिलती है तब उसके हृदय पे क्या बीतती होगी। इसलिए निवेदन करता हूं मेरी बहनों से, और अगर देना हो तो पूरा सदन आशीष देना कि नाम बदल लेते हैं जो अपना मजहब छिपाते हैं। नाम बदल लेते हैं जो अपना मजहब छिपाते हैं। बचपन से जो सीखा है वो ही करके दिखलाते हैं। अरे बहन को बहन माने नहीं, उनसे रिश्ता मत जोड़ना। वो प्यार व्यार के चक्कर में तुम सनातन मत छोड़ना। अरे फ्री सूटकेस और खूनी दरिंदों से तुम्हें बचना है। चंडी का बनना है तुमको, टुकड़ों में नहीं कटना है। अच्छे, वाह वाह, टुकड़ों में नहीं कटना है, क्योंकि ये भूमि उन वीर माताओं की है, हाड़ी रानी की है, पन्ना दाई की है, जिन्होंने हाड़ी रानी अपना शीश काट कर दे दिया और पन्ना दाई ने अपने जिगर के कलेजे को इस मातृभूमि के लिए कटवा दिया। उन माताओं के बीच में कुछ पढ़ने का प्रयास करता हूं और निश्चित रूप से मेरी माँ का आशीष मुझे मिलेगा। देखिए और क्या लिखता हूँ कि कलम उठेगी जब भी मेरी सच की मैं हुकार लिखूंगा। कलम उठेगी जब भी मेरी सच की मैं हुकार लिखूंगा। वो संस्कृति पर होते हैं जो रोज वो अत्याचार लिखूंगा। अरे भारत माँ की जय कहने में जिनका मुंह सिल जाता है, ऐसे नमक हरामों को मैं देशद्रोही कत्तार लिखूंगा। वाह, हमारे रामेश्वर जी भाई साहब बैठे हुए, उनको प्रणाम करता हूँ। विशाल भैया, गणपत जी और सभी यहाँ उपस्थित सभी के परिचय में कुछ पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपका परिचय सही दिया तो फिर आप सभी मेरा साथ दीजिएगा कि मैं हूँ राम, मैं हूँ कृष्ण, मैं धर्म की जलती ज्वाला हूँ। मैं हूँ राम, मैं हूँ कृष्ण, मैं धर्म की जलती ज्वाला हूँ। मैं चक्र सुदर्शन धारी हूँ, मैं गाय चराता ग्वाला हूँ, मैं हनुमान कुछ अर्पण हूँ। मैं त्याग हूँ भरत शत्रुधन का, विश्वास हूँ सुरनर मुनिजन का, मैं ताप हूँ कोटि दिनकर का, मैं जल हूँ हिंदू सरोवर का, मैं सत्य सनातन संस्कृति का आरंभिक बिंदु हूँ। अरे गर्व से ये कहता हूँ मैं, हम एक कट्टर हिंदू हूँ, हम एक कट्टर। दोनों हाथ उठा के कौन कौन है? हम एक कट्टर और हिंदू हूँ। और ये जो भाई साहब कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, ये वो मेवाड़ है जिसमें भगवा ध्वज के तले हाकिम का पठान लड़ते हैं। लेकिन जब कुछ लोग यहाँ कह देते हैं कि हम गजवा हिंद बनाएंगे, चार पंक्तियां आपके हिम्मत पे कहना चाहता हूँ कि शौर्य की धरा से आज उठ रही हुकार है। वो धर्म सनातन का हर द्रोही मारा जाएगा। वो गजवाए हिंद की जो सोच रखते हैं सुने, जब तक है हिंदू भगवा ही लहराएगा। बहुत अच्छे, वाह। ये भैया बताना पड़ेगा। वो क्योंकि हमारे साथ समस्या क्या होगी भाई साहब, हम अहिंसा की नीति पे चले गए। अहिंसा करो
एक श्लोक अधूरा पढ़ा दिया जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, पर धर्म हिंसा तथेव च की बात नहीं करी जाती है। तब कहना चाहता हूं ये बड़े बड़े बाल रख लेना, चश्मे लगा लेना, ये हमारे हिंदू का श्रृंगार नहीं होता। हमारा श्रृंगार क्या होता है कि जो धर्म की रक्षा को ना उठे वो हथियार नहीं होता, वो जंग लगी तलवारों से कभी वार नहीं होता। अरे सर काटना और कटाना पड़ता है धर्म के लिए, बिना शस्त्र के हिंदू का श्रृंगार नहीं होता। बंद करा यार। हर महादेव। और भाई साहब, अरे वो तो ठीक है, पर ये तो बंद करो, ऐसा लग रहा है सच में हिंदू खतरे में। भाई साहब एक चीज तो है कि निश्चित रूप से हिंदू खतरे में है। इस गलतफहमी में मत रहना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे कभी ईरान और अफगानिस्तान तक थी बस्ती तुम्हारी। लेकिन हम कहाँ आ गए सिमट के? 8 राज्यों से साफ, 200 जिलों से साफ, 1500 तहसीलों से साफ, और यहाँ उदयपुर में हमको जूते पड़ रहे। ज्यादा दूर कहाँ जा रहे? तो ये तो गलतफहमी में छोड़ो ही मत हो। और अगर महाराणा का रखते पहले तो ये इतिहास बदलना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि ये अहिंसा ऐसी घुस गई। क्या होना चाहिए था इतिहास में कि हिंदुस्तान की माटी का इतिहास नया लिखा जाए और रामकृष्ण का देश है हिंदुस्तान नया लिखा जाए। अरे बाबर अकबर को महान कहना अब तुम बंद कर दो, भारत के इतिहास में राणा प्रताप लिखा जाए। बहुत अच्छे, वाह। भारत के इतिहास में राणा प्रताप लिखा जाए। और एक कविता पढ़ता हूं भाई साहब, देखो हम जब एक होते हैं तो क्या स्थिति। बा साहब बैठो ना। अच्छा ठीक है बा साहब, बहुत बड़ा। अच्छा खड़े होकर सम्मान करो। देखिए जब हम एक होते हैं, वो एक पागल एक हो गया तो क्या हुआ? एक बॉलीवुड में राज चलता था भाई साहब, जिसको पिक्चर में लेना उसको ले लो, जिसको निपटाना उसको निपटा लो। लेकिन क्या स्थिति हुई कि कांपता था बॉलीवुड, जिनके कहर से निकलते नहीं घर से वो विश्नोई के डर से। वाह। ये सब बड़ी बात थी, लगता सूझ नहीं पड़ी। कोई बात नहीं, एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, देखिए क्या लिखता हूँ। विशाल भैया, गणपत जी, रामेश्वर जी, भाई साहब सुनिएगा कि कभी नहीं लिख पाऊंगा मैं चापलूसी दरबारों की। कभी कभी नहीं लिख पाऊंगा मैं चापलूसी दरबारों की, वो बात अगर लिखूंगा तो मैं देशभक्त खुद्दारों की। अरे दान लिखूंगा भामाशाह का जो था उनने कभी किया, बात लिखूंगा राणा के हर साथी भील लोहारों की। बात लिखूंगा राणा के हर साथी भील लोहारों की। राणा को विश्वास था जिन पर वो भीलों की टोली थी, और बोली हर हर महादेव की एक एक ने बोली थी। और मातृभूमि पर मिटने को तैयार सभी नर नारी थे, राणा के एक एक सैनिक 100 मुगलों पे भारी थे। बहुत अच्छे। और वो अकबर भाई साहब पढ़ा होगा आपने कि कहीं महाराणा प्रताप ख्वाब में भी आ जाते थे तो पूरा गीला हो जाता था वो। लेकिन यहां तक कैसे आ गया कि ख्वाब में डरते थे मुगल, राणा से युद्ध न कर पाते, घर के भेदी जो जाकर के अकबर सेना मिल जाते, गद्दारी करने के स्थान पर संग्राम किया होता। अरे मुगलों की दास्ता नहीं, जो भाई का साथ दिया होता तो भारत की अस्मिता का यूं अपमान नहीं होता, और राणा प्रताप ना होते तो ये हिंदुस्तान नहीं होता। वाह वाह। और एक प्रण है मेरा, आपका भी प्रण होना चाहिए कि कसम हमें है राम की, वो कसम हमें महाकाल की, अब की बार हमारी होगी जन्मभूमि नंदलाल की। 1 मिनट और भाई साहब, मेरी कविता पूर्ण हो गई है। कि संघ का शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं उस संगठन के, उस संघ के जिसने सदैव भगवा को अपना सब कुछ माना है। या जितने भी स्वयं सेवक बैठे हैं भाई साहब, स्वयं सेवक प्रचारक, मैं सभी को इस मंच से हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आप सभी से भी निवेदन करता हूं भाई साहब कि आप निश्चित अपने घर से कम एक व्यक्ति स्वयं सेवक हो तो निश्चित ही हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि जो स्वयं सेवक होता है वो भाई साहब किसी स्वार्थ के लिए नहीं होता। रामेश्वर जी बेटे क्या होता है स्वयं सेवक? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि राष्ट्र के लिए समर्पण के संकेतक होते हैं, संस्कृति के संवाहक, समाज के सचेतक होते हैं, ना कंचन ना कामना ना कीर्ति का मोह रखते, जो राष्ट्र हित सब त्याग देते वो स्वयं सेवक होते हैं। बहुत अच्छे, वाह भाई, वाह वाह वाह।